आज़मी रिपोर्टिंग में आज बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री रही बेनज़ीर भुट्टो के बारे में। पाकिस्तान की 2 बार प्रधानमंत्री बनी व पाकिस्तान पीपल पार्टी की नेता बेनज़ीर भुट्टो की कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही संघर्षपूर्ण भी। बेनज़ीर भुट्टो का जन्म 21 जून 1953 को पाकिस्तान के कराची में हुआ। 16 साल की उम्र में बेनज़ीर अमेरिका चली गई। अमेरिका के रेड क्लिफ कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की। बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कला की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अंतर्राष्ट्रीय कानून व पॉलिटिक्स पर अध्ययन किया। ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई के दौरान बेनज़ीर ऑक्सफोर्ड यूनियन की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली एशियाई महिला थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे 1977 में पाकिस्तान वापस लौट आई, लेकिन बेनज़ीर को उनके घर के अंदर ही गिरफ्तार करके रखा गया, क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक के नेतृत्व में सेना ने बेनज़ीर भुट्टो के पिता जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरकार का तख्तापलट कर दिया था। उसके 1 साल बाद जब ज़ियाउल हक राष्ट्रपति बने तब भुट्टो को एक हत्या में दोषी ठहराकर फांसी दे दी गई। पिता की मौत के बाद बेनज़ीर ने पाकिस्तान पीपल पार्टी का नेतृत्व संभाला। राजनीति में बेनज़ीर का रास्ता कभी भी आसान नहीं रहा। उनके परिवार में बहुत सारी मुसीबतें आई। 1980 में उनके भाई शहनवाज को उनके ही घर में मार दिया गया था। 1996 में उनके दूसरे भाई मुर्तज़ा कराची में हुई पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। साल 1988 में जब ज़ियाउल हक ने चुनाव की घोषणा की तो उस समय ISI के प्रमुख हमीद गुल ने बेनज़ीर और उनकी मां नुसरत के लिए गैंगस्टर इन बेंगिल शब्द का प्रयोग किया था। उनके खिलाफ दुष्प्रचार की मुहिम चलाई गई थी। इतने कष्ट झेलने के बाद भी बेनज़ीर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने साल 1988 में भारी मतों से चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। वे किसी इस्लामी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। सत्ता में आने के 2 साल बाद उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति गुलाम इस खान ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। उसके बाद सन 1993 में फिर से चुनाव हुए और इस बार भी बेनज़ीर की जीत हुई और वे दोबारा प्रधानमंत्री बनी। साल 1996 में उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जिस वजह से बेनज़ीर सरकार को फिर से बर्खास्त कर दिया गया। इस तरह वे 2 बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनी और दोनों बार ही उनकी सरकार गिर गई। उस समय उनकी लोकप्रियता देश विदेश में काफ़ी बढ़ गई थी। बेनज़ीर का सत्ता में गिरने की वजह उनके पति आसिफ अली जरदारी को माना जाता है। आसिफ अली जरदारी पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। साल 1999 में बेनज़ीर पाकिस्तान छोड़कर दुबई में रहने लगी। 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो अपने वतन वापस आ गई और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव प्रचार में लग गई। वतन वापसी पर एक रैली के दौरान कराची में उन पर 2 आत्मघाती हमले हुए, जिसमें करीब 140 लोग मारे गए, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो उस हमले में बच गई। उसके कुछ ही दिन बाद 27 दिसंबर 2007 को एक रैली में उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या तब हुई जब वह गाड़ी में बैठ रही थी। बेनज़ीर भुट्टो की मौत के बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल बन गया। उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए, जगह जगह पर चक्का जाम हुआ, आगजनी हुई और पाकिस्तान विरोधी नारे सुनाई देने लगे। उनकी हत्या के 1 दशक बाद उस दौरान पाकिस्तान के तानाशाह जनरल रहे परवेज़ मुशर्रफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि शायद बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट शामिल था, यानी उनका इशारा मुल्क की फ़ौज की तरफ था।